हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑफ द स्टॉप फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। दोस्तों, कितने हजारों किलोमीटर दूर हो रहे क्रिकेट मैच या अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम अपने टीवी में आराम से देख सकते हैं। वे कैसे? आने वाले दिनों में बारिश होने की जानकारी हम पहले से ही कैसे जान लेते हैं? हमारे मोबाइल में रहने वाली एक छोटी चिप के सहारे हम दुनिया के किसी भी जगह की दूरी कैसे आराम से पता कर लेते हैं। उसी तरह रूट मैप, लोकेशन, एड्रेस, इन सभी के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी के कारण सैटेलाइट्स होते हैं। जी दोस्तों, सैटेलाइट की मदद से ही टीवी पर आपको चैनल दिखाई देते हैं। केवल यही नहीं, बल्कि सैटेलाइट की सहायता से ही आप जीपीएस का उपयोग कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी लोकेशन का रास्ता जान सकते हैं। उसी तरह मौसम की जानकारी, यह सब सैटेलाइट की मदद से ही हो पाता है। दोस्तों, सैटेलाइट के बारे में आप सभी ने सुना तो जरूर होगा, मगर क्या आप जानते हैं आखिर ये सैटेलाइट्स क्या है और कैसे काम करते हैं? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आखिर ये सैटेलाइट्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों आखिर ये सैटेलाइट्स नीचे धरती पर क्यों नहीं गिरते, और इसके अलावा और भी कई सारे रोचक तत्वों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा। आपकी छोटी सी मदद से मुझे आगे इसी तरह वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहता है। सैटेलाइट किसी ऐसी छोटी चीज को कहते हैं जो किसी दूसरे बड़ी चीज के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के कारण वह छोटी चीज उस बड़ी चीज का एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। जैसे सूर्य के ग्रेविटी के कारण सभी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उसी तरह पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी को हम नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं, मतलब कि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। पर हम जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वह आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मतलब कि मानव द्वारा बनाया और कंट्रोल किया जाने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, और एक बार स्थापित होने के बाद वह सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और भिन्न भिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में दुनिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसमें सैटेलाइट का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। इन्हीं की वजह से हमें बहुत सारी सुविधाएं और कई प्रकार की नए जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, ये सैटेलाइट पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इन्हें अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख पाता। इनके साइज एक छोटी रूबिक क्यूब से लेकर एक बड़ी ट्रक जितने होते हैं। सैटेलाइट को उनके काम के अनुसार बनाया जाता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करने की जगह को इतना क्लीन रखा जाता है कि एक छोटी मिट्टी के धूल भी नहीं आने देते। सैटेलाइट बनाने के वक्त अगर एक छोटी स्क्रू बाय मिस्टेक उसके अंदर छोड़ दिया जाए तो वह अंतरिक्ष में जब बहुत तेजी से घूमते वक्त वह सैटेलाइट को नाश कर सकता है। इसलिए सैटेलाइट बनाने की जगह बहुत सिक्योर्ड होता है। आजकल इनका उपयोग इतना हो गया है कि प्रति 2-3 हफ्ते में दुनिया के किसी न किसी देश से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सैटेलाइट कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सैटेलाइट के नॉलेजेबल फैक्ट जानने में मज़ा आ रहा हो, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिएगा। सैटेलाइट्स बनाने के लिए एक एक देश एक एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सैटेलाइट तैयार करने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी भी होने दे, उन्हें 2 भाग में तैयार किया जाता है, एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल और दूसरा मैकेनिकल मॉड्यूल। दोस्तों, सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना और ट्रांसमीटर लगे होते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। पावर सिस्टम में सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं जो पूरे सैटेलाइट को पावर सप्लाई करता है।
इसके अलावा दोस्तों सैटेलाइट्स में थ्रस्टर्स भी होते हैं जिसे ओकेशनली फायर किया जाता है उनके पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए, ऑर्बिट चेंज करना हो या फिर कुछ करेक्शंस करने के लिए। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर्स भी होते हैं जिनकी मदद से हम पृथ्वी में बैठकर सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनके स्थिति को तेज करना हो या फिर एंगल चेंज करना हो, सब इन कंट्रोल मोटर के जरिए कर सकते हैं। और दोस्तों किस काम के लिए सैटेलाइट को बनाया जाता है वह सारे ऑब्जेक्ट्स आपको सैटेलाइट में देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह सैटेलाइट काम करता है। यह तो अब आप जान चुके हैं कि सैटेलाइट क्या है और कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं और किस किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे तो सैटेलाइट्स बहुत प्रकार के होते हैं, पर हम आज इस वीडियो में सैटेलाइट के मुख्य 3 प्रकार के बारे में जानेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स और हायर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर ये ऑर्बिट क्या है। दोस्तों ऑर्बिट यानी कि सिंपल भाषा में एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है तब वह ऑब्जेक्ट उस ऑर्बिट के पाथ को फॉलो करते हुए चारों तरफ घूमता रहता है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं लो ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में। लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट की ऊंचाई 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। अगर पृथ्वी की तस्वीर खींचना हो, स्पाई, मिलिट्री ऑपरेशंस या फिर पृथ्वी के किसी भाग को स्कैन करना हो तो ऐसे में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत नजदीक होते हैं। दोस्तों आश्चर्य की बात है कि यह सैटेलाइट इस ऑर्बिट में एक दिन में 15 बार धरती का चक्कर लगाते हैं। अब हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसे कभी कभी इंटरमीडिएट अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर और हायर अर्थ ऑर्बिट से नीचे का क्षेत्र है जो कि लगभग 2000 किलोमीटर के ऊपर और 35,000 किलोमीटर के नीचे का क्षेत्र है। प्रकार के सैटेलाइट का उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, मतलब कि हमें जीपीएस की सहायता से गूगल मैप जैसे सुविधाओं का लाभ मिलता है, वह इन्हीं प्रकार के सैटेलाइट्स की वजह से ही संभव हो पाता है। ये सैटेलाइट्स एक दिन में 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित समय पर निश्चित जगह से गुजरते हैं। हायर अर्थ ऑर्बिट या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। लो और मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की तुलना में हायर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पृथ्वी से काफ़ी ऊपर होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इन्हें जियोस्टेशनरी नाम से भी जाना जाता है। जियोस्टेशनरी यह 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, जियो यानी कि अर्थ और स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट स्पेस में धरती के साथ एक फिक्स पोजीशन में अलाइन होता है, जहां सैटेलाइट की स्पीड और पृथ्वी की स्पीड जितनी ही होती है। यह सैटेलाइट 24 घंटे में ऑर्बिट का चक्कर लगाता है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं और इसी वजह से वह ज़्यादा क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कवर कर सकता है, इसलिए हम उनका उपयोग कम्युनिकेशन में ज़्यादा करते हैं। दोस्तों आप अपने घर में डिश टीवी, टाटा स्काई किंवा वीडियोकॉन वगैरह इनमें कोई भी यूज़ करते हो तो उसमें एंटीना लगा हुआ होता है। तो यह एंटीना सिग्नल रिसीवर का काम करता है ऊपर स्पेस में सैटेलाइट से, और वहाँ सैटेलाइट्स को सिग्नल जमीन से ब्रॉडकास्ट स्टेशन से भेजा जाता है। इन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के वजह से हमें अपने टीवी एंटीनास के लोकेशन को बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार एंटीना को सैटेलाइट के परफेक्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए असेंबल किया जाए तो सालों भर बिना बफरिंग होते हुए सिग्नल्स हमारे एंटीना तक पहुंच पाते हैं और हम आराम से अपने टीवी में अपना मनपसंदीदा कार्यक्रम देख पाते हैं। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट्स क्या है और कैसे काम करता है और उनके कई प्रकार के ऑर्बिट्स। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि सैटेलाइट्स ऊपर कैसे टिके रहते हैं, मतलब सैटेलाइट नीचे धरती पर क्यों नहीं गिरते। तो दोस्तों साइंस के एक सिंपल नियम के अनुसार अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में रहना हो तो उसे अपनी एक स्पीड से किसी बड़ी ऑब्जेक्ट का एक चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी को अपनी और असर नहीं होने देते हैं, इसलिए सैटेलाइट स्पेस में टिके रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किसी धागे से छोटे पत्थर को बांध लेते हैं तो वह पत्थर धागे के सहारे आपके हाथ से जुड़ा हुआ होता है, और अगर आप उसे गोल गोल घुमाते हैं तो वह पत्थर बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से सैटेलाइट्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी होती है और पृथ्वी उसे नीचे की ओर खींचने की प्रयास करती है।
मगर सैटेलाइट पर लग रही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर धकेलने में प्रयास करता है। सैटेलाइट्स दो फैक्टर्स बैलेंस करते हुए अपने ऑर्बिट मेंटेन करते हैं, उनके स्पीड और उस पर लग रही पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल। इन सभी के कारण सैटेलाइट्स नीचे नहीं गिरते हैं। इसलिए पृथ्वी के नजदीकी ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को ठालना यानी अवॉइड करने के लिए बहुत स्पीड से पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। दोस्तों, मजेदार की बात है कि इस ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स की स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। आने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए है। क्या आप बता सकते हो, इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट इज इंक्रीज, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ सैटेलाइट? अगर सैटेलाइट के ऑर्बिट का हाइट इंक्रीज किया जाए तो उस ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट का स्पीड क्या होगा? स्पीड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, और स्पीड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, या स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर स्पीड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन हाइट? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर। गाइस, आपको सैटेलाइट के नॉलेजेबल फैक्ट जानने में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ।